हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे ओरिजिनल स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएमए कोर्स में से कॉस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल से प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में से लेसन नंबर 30 के बारे में। ओके, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमको प्रोसेस बी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पे हमको ओपनिंग स्टॉक नील दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। इसके आगे हमको यूनिट कितने इंट्रोड्यूस किए हैं कि भाई 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए, उसकी वैल्यू है ₹3 पर यूनिट। अच्छा, इसके आगे कुछ एक्सपेंसेस डेबिट किए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई कि भाई एडिशनल मटेरियल है 14,650 का, उस प्रकार से लेबर की कॉस्ट है एंड ओवरहेड की भी कॉस्ट हमको दी हुई है। इसके आगे हमको फिनिश आउटपुट की इन्फॉर्मेशन दी हुई कि भाई 9,500 का यूनिट्स का हमको फिनिश यूनिट हमने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। इसके आगे हमको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई कि भाई 350 यूनिट हमारे क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन कितना है कि भाई मटेरियल का है 100%, लेबर एंड ओवरहेड का है 50%। इसके आगे हमको नॉर्मल लॉस की इन्फॉर्मेशन दी हुई कि भाई 1% ऑफ इनपुट हमको नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। उसके यहाँ पे हमको एबनॉर्मल लॉस के लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है कि भाई मटेरियल के है 100%, लेबर एंड ओवरहेड के 80%। ओके, इसके आगे हमको स्क्रैप वैल्यू दी हुई है नॉर्मल लॉस के बारे में कि उसकी स्क्रैप वैल्यू है ₹1 पर यूनिट। उसी प्रकार से हमको एबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू दी हुई है कि भाई ₹2.50 पर यूनिट। ओके, यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस बी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। इसके साथ में हमको एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमको सबसे पहले इंट्रोड्यूस यूनिट जितने भी किए थे वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए। इनपुट के कॉलम में हमने यहाँ पे 10,000 पुट कर दिए। यहाँ पे हमको कितने परसेंट दिए हुए थे कि भाई 1% नॉर्मल लॉस दिया हुआ था, तो 10,000 इनपुट है, उसका हम 1% करेंगे तो हमको नॉर्मल लॉस की यूनिट मिल जाएंगे, वो आएंगे 100 यूनिट्स। ओके, इसके आगे हम फिनिश यूनिट की इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, वो हमको कितने दिए हुए थे 9,500 यूनिट्स। उसके आगे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट दिए हुए थे 350 यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे इनपुट 10,000 है एंड यहाँ पे जो कुछ भी हम टोटल करेंगे अब तक का तो हमको कितना मिलेगा कि भाई 9,950। ओके, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो कुछ भी हमने इनपुट एंटर किया था उससे आउटपुट कम आया, तो हमको यहाँ पे लॉस मिलेगा एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर हमारा एबनॉर्मल लॉस बन जाएगा, वो आएगा 50 यूनिट्स। ओके, चलिए यहाँ पे हम नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आगे यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, लेबर या फिर ओवरहेड या फिर मटेरियल में। यहाँ पे फिनिश यूनिट है हमारे पास 9,500। ओके, तो ये हम तीनों में 100% पुट कर देंगे क्योंकि ये तो सारा का सारा 100% कंप्लीट हो ही चुका है। ओके, तो यहाँ पे 9,500 का हम 100% करेंगे तो हमको कितने यूनिट्स मिलेंगे, मटेरियल के भी 9,500, उसी प्रकार से लेबर एंड ओवरहेड के भी 9,500 यूनिट्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे हमको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि भाई मटेरियल के थे 100%। ओके, तो यहाँ पे मटेरियल के आएंगे 350, उसी प्रकार से लेबर के 50%, ओवरहेड के 50% थे। ओके, तो 350 का हम 50% करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 175। दोनों में हमने यहाँ पे 175 यूनिट्स पुट कर दी है। चलिए इसके आगे हमको एबनॉर्मल लॉस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन पुट की थी कि भाई मटेरियल के 100% थे तो यहाँ पे 50 यूनिट्स आएंगे एंड उसी प्रकार से लेबर एंड ओवरहेड के 80% थे तो यहाँ पे कितने आएंगे कि भाई 50 के 80% करेंगे तो 40 यूनिट्स आएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम तीनों का टोटल कर लेते तो हमको मटेरियल का टोटल यूनिट्स मिल जाएगा यहाँ पे 9,900। उसी प्रकार से यहाँ पे लेबर का इक्विवेलेंट यूनिट्स हमको मिल जाएगा 9,715। उसी प्रकार से ओवरहेड का भी हमको मिल जाएगा। इन तीनों का हम टोटल कर देंगे। चलिए अब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हम कॉस्ट पर यूनिट हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कॉस्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। जो भी हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड आउट किए उससे हम कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले हम मटेरियल की कॉस्ट पुट कर देते हैं तो हमको 10,000 यूनिट दिए हुए थे, उसकी पर यूनिट कितनी वैल्यू थी कि भी ₹3, तो हमको कितने मिलेंगे 30,000। उसके आगे एडिशनल मटेरियल भी ऐड किया था, उसकी वैल्यू क्या थी 14,650। ओके, चलिए इसमें से हम क्या लेस करेंगे कि भाई नॉर्मल लॉस की वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जो यहाँ पे हमको 100 यूनिट्स नॉर्मल लॉस क्या है उसके स्क्रैप वैल्यू कितनी थी कि भाई ₹1 पर यूनिट। ओके,
तो यहाँ पे 100 इंटू 1 रुपीज़ करेंगे तो हमको कितने मिलेंगे 100 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों मटेरियल की कॉस्ट ऐड करेंगे, नॉर्मल लॉस की वैल्यू लेस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मटेरियल की कॉस्ट मिल जाएगी, वो आएगी 44,550 रुपीज़। ओके, इसी प्रकार से हम डायरेक्ट लेबर की एंड ओवरहेड की भी वैल्यू पुट कर देते, उसकी भी कॉस्ट पुट कर देते। एंड यहाँ पे हमारे पास जो कुछ भी हमने यहाँ पे इक्वलेंट यूनिट्स फाइंड आउट किए थे कि भी मटेरियल के थे 9,900, तो उससे हम डिवाइड करेंगे 44,550 को, तो हमको मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितने मिलेगी 4.50। ओके, तो आप इस प्रकार के लेबर एंड ओवरहेड की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 11 रुपीज़ मिलेगा। ओके, चलिए अब हमको प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे थे तो वहाँ पे मटेरियल के कितने यूनिट आए थे, क्लोजिंग स्टॉक के फिर 350 आए थे। एंड यहाँ पे हमको 50-50% करना था लेबर एंड ओवरहेड के लिए, तो उसके कितने यूनिट आए थे कि भाई 175 आए थे। ओके, एंड जैसे हमने अभी कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट की थी तो वही कॉस्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे, यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। इन तीनों का ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि भाई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगी। चलिए इसी प्रकार से हम एबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने जैसे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में यूनिट्स फाइंड आउट किए थे मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड के, वो यहाँ पे सबसे पहले पुट कर देते हैं। इसके पहले हमने जो कुछ भी कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट किया था उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों का टोटल कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस मिल जाएगी, वो आएगी 485 रुपीज़। ओके, चलिए अब हम प्रोसेस बी का अकाउंट यहाँ पे हम प्रिपेयर कर लेते थे। यहाँ पे हमने डेबिट साइड सबसे पहले जो कुछ भी यूनिट हमने इंट्रोड्यूस किए थे मटेरियल के, वो सबसे पहले यहाँ पे पुट कर दिए कि भाई 10,000 यूनिट थे, उसकी पर यूनिट वैल्यू थी 3 रुपीज़। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 30,000 रुपीज़। अच्छा, इसके आगे एडिशनल मटेरियल जो कुछ भी हमने ऐड किया था, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की, ये सारे के सारे हम डेबिट साइड इन्फॉर्मेशन पुट कर देते। क्रेडिट साइड क्या पुट करेंगे, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल लॉस एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में कितने यूनिट ट्रांसफ़र करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल लॉस हमने फाइंड आउट किया था 100 यूनिट्स, उसकी पर यूनिट वैल्यू है 1 रुपीज़। इससे हम लोग अप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 100 रुपीज़। इस प्रकार से हमारे पास एबनॉर्मल लॉस के कितने यूनिट आए थे कि भाई 50। एंड यहाँ पे हमने अभी कितने वैल्यू फाइंड आउट की थी एबनॉर्मल लॉस की भी 485 रुपीज़, वो यहाँ पे हम पुट कर देते। इसी प्रकार से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट हमको क्वेश्चन में दिए थे कि भाई 350, यानी यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू कितनी फाइंड आउट की कि भाई 2,713 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिए। एंड हमारे फिनिश्ड यूनिट कितने हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किए कि 9,500, वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं फॉर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ओके, एंड इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई यहाँ पे हमने जो कुछ भी कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट की थी, इन तीनों का टोटल हमको कितना मिला था कि भाई 11 रुपीज़ मिला था, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसकी अमाउंट भी मिल जाएगी। ओके, चलिए अब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं इसके साथ में। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड क्या इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे कि भाई 50 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस के आए थे, वो यहाँ पे पुट करेंगे। जो कुछ भी हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की थी एबनॉर्मल लॉस की कि भाई 485, वो यहाँ पे डेबिट साइड पुट कर देंगे। अब क्रेडिट साइड क्या पुट करेंगे कि भाई सबसे पहले हम डेटर टू कैश अकाउंट, डेटर और कैश अकाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे 50 यूनिट। हमने आपको बताया था कि भाई हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाई हमको इसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी एबनॉर्मल लॉस की, वो कितनी थी कि भाई 2.50 रुपीज़ पर यूनिट इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई थी। अच्छा, तो ये हमारे पास 50 यूनिट्स है, उसको 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितने मिलेंगे 125 रुपीज़। अच्छा, तो हमारे पास टोटल कितने यहाँ पे थे डेबिट साइड के पे 485 रुपीज़ थे, उसमें से 125 रुपीज़ लेस कर देंगे तो हमको जो कुछ भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में मिलेगी वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग P&L अकाउंट में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 30 सोल्व किया है उसी प्रकार से इलस्ट्रेशन नंबर 31 भी है, तो आप उसको भी ट्राई कीजिए। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर गेटिंग मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।